महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उड़ता दिखाई दे रहा है। पहले तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के दल बदलने की खबरें आईं, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा और अब निगाहें टिक गई हैं शरद पवार की पार्टी एनसीपी यानी एनसीपी शरद पवार पर। रिपोर्ट्स की माने तो एनसीपी एसपी के लगभग 8 सांसदों में से 5 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह शरद पवार के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। इन अटकलों को हवा तब मिली जब शरद पवार के रिश्तेदार और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर सामने आई। इसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए संसद में 2/3 बहुमत की मजबूत स्थिति हासिल करना चाहता है। इसके पीछे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और परिसीमन विधेयक जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को पारित कराने की रणनीति बताई जा रही है। उधर हालात की गंभीरता को देखते हुए शरद पवार भी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने 19 जून को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई ताकि सांसदों और नेताओं को एकजुट रखा जा सके और संभावित टूट को रोका जा सके। इतना ही नहीं, 24 जून को मुंबई में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के विधायकों की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक का मकसद कथित ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ रणनीति बनाना और विपक्षी एकता को मजबूत करना बताया जा रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। राउत का कहना है कि शरद पवार को पहल करते हुए कांग्रेस से अलग होकर बनी छोटी पार्टियों को फिर से कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर समान विचारधारा वाले दल एक मंच पर आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शरद पवार अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे या फिर उनकी पार्टी भी वही रास्ता अपनाएगी जो हाल के महीनों में कई अन्य विपक्षी दलों ने देखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि जो फैसला अब होगा उसका असर सिर्फ राज्य की राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एनसीपी में बड़ी टूट होने वाली है या शरद पवार एक बार फिर अपनी राजनीतिक रणनीति से सबको चौंका देंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।